जी, तो हमने आई के बारे में पढ़ा था, आज उसके कुछ डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले आप ये ब्लू बॉक्स देखो, इधर लिखा हुआ है फॉर अ पायलट कलर विजन इज़ एसेंशियल सो दैट शी कैन या ही कैन रिकॉग्नाइज एयरक्राफ्ट पोजीशन लाइट्स, लाइट गन सिग्नल्स, एयरपोर्ट बीकन, अप्रोच स्लॉप्स दिए गए हैं, इंडिकेटर्स, चार्ट, सिम्बियोसिस स्पेशली एट नाइट, ठीक है। अच्छा, इसमें होता है कि जो एक पायलट है ना, जो जहाज़ उड़ा रहा है, ठीक है, उसके लिए उसका जो विजन होती है ना, कलर विजन बहुत अच्छी होनी चाहिए, कि मतलब आपको कलर विजन से पता चल जाता है। अच्छा, अगर ट्रैफिक है तो रेड लाइट्स है, अगर लाइटिंग ऑन है तो येलो है, लाइट ऑन है, ठीक है। गन की लाइट कौन सी है, लाइट्स सिग्नल्स की लाइट कौन सी है, ठीक है, इंडिकेटर्स कौन से हैं, ये सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए, ठीक है। और पायलट में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इतने डिस्टेंस से इन कलर्स को रिकॉग्नाइज़ कर सके, ठीक है। इसी तरह वो अपनी ड्यूटीज़ होती हैं वो सेफली परफॉर्म कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आइज़ के कुछ डिसऑर्डर आ जाते हैं। सबसे पहले मायोपिया, जिसे हम शॉर्ट साइट भी कहते हैं, ठीक है। अब जैसे इलोंगेशन हो जाती है आई बाल की रिजल्ट इन मायोपिया, मतलब उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। आई बाल जब लंबा हो जाता है, ये इधर आप डायग्राम में देख सकती हो, ठीक है। तो उसके रिज़ल्ट में जो कंडीशन होगी वो मायोपिया होगी, ठीक है। ऐसा पर्सन जो होता है वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकता, ठीक है। और जो इमेज होता है वो दूर ऑब्जेक्ट का वो रेटिना के फ्रंट पे बनता है, और इस प्रॉब्लम को आप कनकेव लेंस को यूज़ करके अपना रेक्टिफाइड कर सकते हो, ठीक है, अपनी क्योर कर सकते हो इस प्रॉब्लम को। जबकि हाइपर मेट्रोपिया जो होती है वो लॉन्ग साइट इसे कहते हैं। ये तब होती है जब आपकी आई बॉल जो होती है शॉर्ट हो जाती है। ऐसा बंदा जो होता है वो करीब के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकता। इमेज जो होता है इसमें वो रेटिना के बिहाइंड पे बनता है। कन्वेक्स लेंस जो होते हैं इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट आ जाते हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन आ जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले अली इब्ने सीना था, उसने क्या किया था, वो एक फेमस अरब साइंटिस्ट था, उसने कुछ बुक्स लिखी थी ऑफ्थल्मोलॉजी पे। ऑफ्थल्मोलॉजी ऐसी आपकी स्टडी है जिसके अंदर आप आइज़ की डिजीज़ और उसकी सर्जरी के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। उसके अलावा उसने 130 डिजीज़ जो थी वो इसने जो थी इसमें डिस्क्राइब की थी, और उसके लिए 143 ड्रग्स होते थे इसके ट्रीटमेंट के लिए प्रिस्क्राइब किए थे। फिर इब्न अल हाशिम आ जाता है, ये एक अरब साइंटिस्ट था, ठीक है। इसकी भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन थी आइज़ में, आई साइट में और विजन में, ठीक है। उसको हम फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी कहते हैं, ठीक है। उसकी जो फेमस बुक थी, ठीक है, उसके अंदर एक्सप्लेन किया था, उसका नाम था बुक्स ऑफ ऑप्टिक्स, कि उसने आई की मॉडर्न थ्योरी के बारे में, ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन की थी। उसने प्रूव किया था कि आई की जो विजन होती है उसकी भी एक थ्योरी होती है, ठीक है। उसने हम इसकी फिर आई से रिलेटेड उसकी सर्जरी के बारे में पढ़ा था। हारून, ठीक है। फिर उसने जो था बेटा, हम कहाँ थे, अच्छा, उसने फिर मेडिसिन्स के बारे में भी कुछ डिस्कशन की थी, मतलब उसकी बुक्स के अंदर आई की सर्जरी के बारे में, कैसे उसकी सर्जरी की जा सकती है, ठीक है। फिर उसके ऊपर मेडिसिन के टॉपिक्स भी लिखे थे अपनी बुक के अंदर, ठीक है। फिर उसने आई की सर्जरी में कैसे, मतलब उसने इम्प्रूवमेंट्स की थी, तो इसने कहा था कैसे, उसने डिस्क्राइब किया था कि आई साइट्स जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो कैसे उसे बेटर की तरफ लेके जा सकता है। आई के स्ट्रक्चर के बारे में उसने स्टडी की थी, ठीक है। और आई की इमेज फॉर्मेशन कैसे बनती है, ठीक है, उसके देखने के सिस्टम जिसको हम विजुअल सिस्टम कहते हैं उसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसने आई के कह लो पिन होल कैमरा, मतलब पिन होल प्रिंसिपल ऑफ द पिन होल कैमरा के बारे में उसने डिस्क्रिप्शन दी थी। पिन होल कैमरा के बारे में बात करें, ऐसा मतलब कैमरा ये होता है जो कि बगैर लेंस के होता है, उसके अंदर कोई लेंस नहीं यूज़ होता है, ठीक है। तो उसके प्रिंसिपल्स के बारे में उसने बताया था। फिर इधर ब्लू बॉक्स देखो तो इसमें बताया इब्न अल हाशिम जो था उसे बुक ऑफ ऑप्टिक्स जो थी उसको नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। जैसे सर आइजैक न्यूटन की बुक को रैंक मिला था ना, जो एप्पल की थ्योरी उन्होंने रिप्रेजेंट की थी, इस तरह इनको भी रैंक मिला था, ठीक है। ये बहुत इन्फ्लुएंशियल बुक्स, मतलब मानी जानी बुक्स में से एक है, ठीक है, जो कि फ़िज़िक्स की हिस्ट्री में रिटर्न की गई है, ठीक है। फ़िज़िक्स में भी आप आइज़ के बारे में पढ़ते हो।
फिर उसके बाद नीचे एक ब्लू बॉक्स दिया है, उसमें बताया हुआ है कि उल्लू जो होता है वो दिन के टाइम नहीं देख सकता, वो इस वजह से क्योंकि उसकी आइज़ में कॉन्स की डेफिशिएंसी होती है। और हमने पढ़ा था कॉन्स के अंदर, ठीक है, तो क्या होता है वो सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट जो होते हैं, ठीक है, वो फिर कॉन्स की जिनमें डेफिशिएंसी होती है वो जो चमक वाली लाइट होती है उसमें क्लियरली नहीं देख सकते, ठीक है। लेकिन जिस वजह से इसके रोड्स की इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस होती है, रोड की ज़्यादा क्वांटिटी होती है, ठीक है, तो नाइट टाइम जो होता है वो ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। और तमाम एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, उनमें ये खसूसियात होती हैं, इस वजह से वो अपने प्रे को ज़्यादातर नाइट टाइम ढूंढते हैं, क्योंकि उनमें रोड जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब रोड्स की सेंसेशन जो होती है उसकी विजुअल ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कॉन्स जो होती है, मैंने आपको उस दिन के लेक्चर में भी बताया हुआ है कि कॉन्स जो होती हैं उसमें क्या होता है डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। कॉन्स की डेफिशिएंसी जब हो जाए तो आप दिन में अच्छे से नहीं देख सकते, और जो रोड्स होते हैं अगर उसकी डेफिशिएंसी हो तो आप रात में अच्छे से नहीं देख सकते। और जानवर में कॉन्स की निस्बत रोड्स जो होती हैं वो ज़्यादा अच्छे से उसका मतलब वो देख सकते हैं उसकी वजह से।